न जाने कितनी ही नई जगहों पर कामकाज के लिए जाना हुआ, कितने लोगों ने स्वागत किया और कितने लोगों का स्वागत हमने किया। ये सफ़र यूं ही चलता रहा। कभी किसी को विदाई दी तो कभी किसी व्यक्ति विशेष के साथ जीवन पर्यंत की यात्रा को अपने साथ में जोड़ लिया। परंतु आज के इस युग धर्म में कई बार कहा जाता है कि पॉइंट टू पॉइंट चलिए। समय बहुत सीमित है। हाँ, बिल्कुल समय सीमित है। विंशोत्तरी का आधार सामने है, परंतु इसका अर्थ ये नहीं है कि हम प्रत्येक जगह अपने स्वार्थ को, मेरा क्या, मुझे क्या मिलेगा, खोजते हुए चलें। न जाने कितने ही लोग इस यात्रा के साथ में मुलाकात करने वाले रहे, जिनसे सहज भाव से हम चर्चाएं करने वाले रहे। वहां कोई स्वार्थ नहीं था और आनंद पूरे तरीके से वहीं पर मिश्रित था। न जाने क्यों इस भाव को सबसे अधिक तवज्जो इस जीवन यात्रा के साथ में दी जा रही है। ये धन भाव है और उसी के साथ में सब कुछ व्यक्ति विशेष को रचा बसा क्यों नजर आता है, वो ये सोच नहीं पाता कई बार। ये धन भाव है श्रीमान, परंतु यही परिवार भाव है। परिवार जीवन का सबसे बड़ा धन है। व्यक्ति की वाणी को देखने का भाव भी यही है। वाणी किस तरह से खर्च होनी चाहिए, वो भी धन का स्वरूप है। आज को ही देख लीजिए, एक सप्ताह को देख लीजिए, एक महीने को देख लीजिए, कितने लोगों के साथ में जिद हुई, बहस हुई, कहां कहां रिएक्टिव हुए, वाणी किस तरह से खर्च हुई। एक बार हम ये ज्ञात तो करने का प्रयत्न कर लें और वहीं से पूरे पूरे धनागमन के स्वरूप को देखा जाता है। व्यक्ति इन 12 भावों के साथ में अपनी यात्रा को तय करते हुए बारंबार यही खोजने का प्रयत्न करता है कि खुशियों को देखूं। सुख का भाव जरूर है, आत्मा का भाव जरूर है, गृहस्थ का भाव जरूर है, आध्यात्म का भाव यहां पर है, उत्तरोत्तर बलि केंद्र कर्म का भाव यहां पर है, परंतु इन सभी के साथ मिश्रित है तो अनंत आनंद का स्वरूप। उसको व्यक्ति किस तरह से पहचान पाता है, उसको किस तरह से जान पाता है, वो इस वर्तमान क्षण की चेतना के साथ में उसके लिए उपस्थिति का क्रम है। ये निवेश का भाव है। संतान पक्ष के साथ में समय किस तरह से निवेश किया गया, अपनी शिक्षा संबंधी क्रम में कैसे समय को निवेश किया गया, अपनी क्षमताओं में समय को कैसे निवेश किया गया, परिभाषाएं ये जानने की थी। परंतु मानवीय स्वभाव ने सिर्फ और सिर्फ स्टॉक मार्केट की पोजीशंस को यहां से खोजा। भूमि जिसकी आवश्यकता इस वजह से थी कि स्वयं की छत हो और एक आंगन हो, परंतु भूमि के साथ में सिर्फ और सिर्फ रोटेशन को देखकर जीवन का अनुमान लगाया गया। मात्र पक्ष का सुख जीवन का सबसे बड़ा सुख है और प्रथम स्वतंत्र श्वास के साथ में व्यक्ति वहीं से सुख प्राप्त करता है, परंतु उस परिभाषा को यहां गौण करके दूसरे सुखों को तवज्जो के साथ में देखा गया। इस भाव को मटेरियलिस्टिक लग्जरी की अप्रोच के साथ में ही देखा गया। हमें भी बारंबार ये कहा जाता है कि आप पॉइंट टू पॉइंट बातचीत कीजिए, इन बातों को कोई सुनने नहीं वाला है, परंतु इस एक दशक की यात्रा के साथ हमने बारंबार ये महसूस किया है और ईश्वर की अनुकंपा के साथ में हमने बारंबार इस बात को आपके समक्ष रखा भी है कि साहब, यदि लाइफस्टाइल डिजीजेस से हम दूर रहना चाहते हैं, जीवन के भीतर आनंद को खोजना चाहते हैं, तो हम विश्लेषण की प्रक्रियाओं के साथ में चलें, हम संवाद के साथ में चलें। सिर्फ इसी में नहीं चलें कि मेरा क्या किस स्वरूप में, किस आधार पर चलने वाला रहेगा और मुझे क्या मिलने वाला रहेगा। यदि लोग जीवन में उसी स्वरूप में मिल रहे हैं जो आपको बताते हैं कि यहां से बेनिफिट हो जाएगा, वो चेंज कर लो, उस तरफ चल लोगे, यहां से उस व्यक्ति विशेष से इतना ही संबंध रखो, कोई विशेष काम का नहीं है, बहुत सारी फालतू की बातें किया करता है, तो समझ लीजिएगा कि उस व्यक्ति ने इस यात्रा को टकसाल बनाने का काम कर दिया है। वो जीवन को जी नहीं रहा है। जब व्यक्ति को इस भाव की समझ आती है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। उसके बाद उसे मालूम चलता है कि ये जो आध्यात्म का भाव है, ये जो भाग्य का भाव है, ये जो दर्शन का भाव है, तृप्ति यहाँ से है। ये जो कर्म का भाव है, उसमें निस्वार्थ आधार जोड़ने में तृप्ति यहाँ से है। हम जो संवाद आपसे कर रहे हैं, हमारी तृप्ति यहाँ से है, न कि कोई और दूसरे क्रम के साथ में। ये भाव समझते हुए व्यक्ति को न जाने कितना समय लगता चला जाता है, वो समझ ही नहीं पाता और इस भाव को सिर्फ और सिर्फ ऋण के रूप में देखता है, जबकि रोग की अवस्थाओं का क्रम यहीं से निकल कर आता है। जब जीवन में रोग पनपने वाला होता है तो फिर ऋण की स्थितियां उस रोग के समक्ष अपने आप बढ़ने वाली होती है और वो ही स्थिति शत्रु के आधार के साथ में चलने वाली होती। एक एक भाव अनंत संभावनाओं को, अनंत स्थितियों को समेटे हुए है। मानवीय जीवन की पूरी पूरी श्रद्धा नहीं कि वो प्रत्येक भाव की परिभाषा की अनंत गहराई तक पहुंच पाए, परंतु फिर भी हम निष्कर्ष निकालने का प्रयत्न करते हैं
कंक्लूजन के साथ चलते हैं, जिस विषय की बारीकी के साथ में चलते ही नहीं उसको कंक्लूड कर दिया करते हैं कि ये ऐसा है और वैसा है, और वहीं से अपने निष्कर्ष बना दिया करते हैं, वहीं से ये यात्रा गफलत में उलझती है। तुला राशि के महानुभावों के लिए जो विषय हम लेकर उपस्थित हुए हैं वो देव गुरु बृहस्पति के 18 अक्टूबर 2025 से होने वाले परिवर्तन का है, परंतु आपने, इस राशि के महानुभावों ने प्रत्येक क्षण अपने जीवन के भीतर आनंद को खोजा है। दीपोत्सव के पहले ये मौका था कि हम अपने भीतर के भावों को आपके समक्ष रखें, क्योंकि आपने लोगों की जीवन यात्रा में उजाले ही बांटने का काम किया है, और दीपोत्सव के साथ आप अधिक उजाले बांट पाएं, आप अधिक खुशियों को बांट पाएं, अधिक चेहरों को संतोष दे पाएं। जब इस बात को पूरी तरीके से सारगर्भित तौर पर हम देखते हैं, दूसरी सारी ही दुविधाएं हटने वाली होती है और जीवन की मधुर मुस्कुराहट पूर्णतया सामने निकल कर आने वाली होती है। इसी क्रम के साथ मेरी हम चर्चा करते हैं, तो गौर कीजिएगा कि देवगुरु बृहस्पति आपके लिए 18 अक्टूबर से हंस योग निर्मित करने वाले होंगे। अधिचारी देवगुरु बृहस्पति जब दशम भाव में आएंगे तो आपकी जो जॉब की पोजीशंस है वहाँ से एक अलग कंसोलिडेशन निकल कर आ रहा है, एक अलग पॉजिटिविटी निकल कर आ रही है, भाग दौड़ की आपकी ताकत निकल कर आ रही है। स्वास्थ्य में रोग की स्थितियों को किस तरह से संभालना है वो परिभाषा निकल कर आ रही है, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति की 9वीं दृष्टि अपनी राशि स्थान पर वसा से संबंधित रोगों को जहाँ से बृहस्पति के साथ में देखते हैं उस आधार पर और शनिदेव की स्थितियों पर रहेंगी। इसलिए अपनी कर्मशीलता को पूरी गहराई से अपनी जीवन यात्रा में लेकर चलने का आप प्रखर प्रयत्न करते चले जाइएगा। यहाँ जद्दोजहद है, परंतु जद्दोजहद के साथ में बेहतर परिणामों की प्रतिध्वनि आपके साथ साथ निकल कर आ रही है। ये वो समय अंतराल है जहाँ जॉब की पोजीशन में आप किसी भी मेजर लेवल के चेंज को अपने साथ में लेकर चलने की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो वहाँ से भी आपके लिए संतुष्टि और आपके लिए जो कंफर्ट है वो पूरे तरीके से स्थापित होता हुआ प्रतीत होता है। उसमें कोई भी और नकारात्मकता के भाव आपके लिए सिरबद्ध तौर पर निकल कर नहीं आते। इस अवस्था को अपने भीतर तक गणनाओं में लेकर चलने का पूरा प्रयत्न कीजिएगा कि आप यहाँ पर बिजनेस की पोजीशन के साथ में चल रहे हैं तो जो फाइनेंशियल बर्डन है उनको कम करके चलें। हमें लगता है कि इस वस्तु को अपने कामकाज में बढ़ा लेंगे, इस सर्विस को ऐड ऑन कर लेंगे, इतना रुपया पैसा इन्फ्यूज कर लेंगे, लोन मिल रहा है वो ले लेंगे, व्यक्ति मदद कर रहा है उस तरफ चल लेंगे, वहीं से गफलत निकल कर आती है और वहीं से दुविधाओं का केंद्र बिंदु बारंबार जीवन यात्रा के साथ में चलने वाला होता है। बस उसी एक स्थिरता को अपने भीतर तक अपना कर रखने की आवश्यकता बारंबार रहेगी कि सबसे पहले आप अपने बर्डन्स को कम करके चलें। बाहरी शत्रुपक्ष शनिदेव की षष्ठ भावस्थ स्थितियों की वजह से हावी नहीं, और आंतरिक शत्रुपक्ष की जो स्थितियां हैं वो ज़रूर हावी है, परंतु आप निरंतरता के साथ में कार्य करते हुए उस शत्रुपक्ष की अवस्था को जीवन से पूर्णतया हटाकर नव उजाले अपने लिए प्राप्त कर सकते हैं। उसी यात्रा के समागम को अपने साथ में भरपूर से भी भरपूर स्तर पर लेकर चलिएगा। कोई और नेगेटिविटी के बेसिस को देखने की रिक्वायरमेंट नहीं है। ये गौर करने की ज़रूरत रहेगी कि कामकाजी जीवन यात्रा के साथ में चलायमान ये समय आपके लिए अटकाव और भटकाव नहीं ला रहा है। स्थिरता के स्वरूप को परिलक्षित करके लगातार आपको लेकर चल रहा है। वो ही परिभाषा बनाइएगा। याद रखिएगा कि इच्छा शक्ति की तेजी 18 अक्टूबर से बढ़ रही है। मन में जो निराशाएं थी, ये कार्य कैसे होगा, यहाँ किस तरह से बढ़ेंगे, उस व्यक्ति विशेष का सहयोग प्राप्त होगा या नहीं होगा, इस यात्रा में कोई और अगमनशीलता निकल कर आएगी या नहीं आएगी, उन सभी से हटकर जो एक स्टेबलाइजेशन का प्रोस्पेक्ट होता है, जिसके साथ में जर्नी इवॉल्व होने वाली होती है, वो कॉन्टिन्यूअस बेसिस पर आपके साथ में बनी हुई पोजीशन है, जिसको एक्सेप्टेबिलिटी के नोट के साथ में लेकर चलने की कोशिश करें। ये गौर करें कि देव गुरु बृहस्पति की 5वीं दृष्टि धन भाव पर है, मंगल राशि स्थान पर है। पारिवारिक जनों के साथ में बन रहे तनाव में कमी की स्थितियां सामने हैं, परंतु 27 अक्टूबर से 11 नवंबर तक भूमि संबंधित निर्णायक निष्कर्ष आपके समक्ष निकल कर आ सकते हैं। उसकी पूरी तैयारी अपने साथ में आप करके चलिएगा। वाणी उत्तरोत्तर प्रगति का संकेतक है। जो आप कह रहे हैं उसके साथ में आगे बढ़ने की पूरी तैयारियों के साथ में है। आपकी आध्यात्मिक प्रगति जो हुई है वो भीतर संतुष्टि की राह को लगातार
यहाँ आपके समक्ष रखती चली जा रही है, जिसमें कोई भी और चिंता और दुविधा को आप अपने भीतर जगह मत दीजिएगा। याद रखिएगा कि आपके लिए कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी आ रही है जो दूरस्थ जगहों के साथ में आपके लिए वृद्धि के क्रमबद्ध संकेतों को समक्ष रखने का कार्य करती है। तो उसमें भी पूरी ऊर्जा के केंद्र बिंदु को अपने साथ साथ स्थापित करके आगे बढ़ने की जो पूरी आवश्यकता होती है उसको अपने साथ आप बनाने का प्रयास कीजिएगा। यह विनम्र निवेदन आपसे करना चाहेंगे कि आप रियल एस्टेट को रिलेट करते हुए किसी भी प्रोबेबिलिटी और पॉसिबिलिटी को इवॉल्व करना चाहते हैं, उस तरफ चल सकते हैं। भागदौड़ है, कई बार लगेगा कि ये भागदौड़ क्यों, परंतु उसी के साथ लगेगा कि ये अवसर है और इस अवसर के साथ में जीवन को पूरे तरीके से घोलकर उसको शहद का स्वरूप देना बहुत ज़रूरी है, उसको मिश्री के स्वरूप में देखना बहुत ज़रूरी है। इस क्रम को अपने साथ में रखिएगा तो वहीं पर कामकाजी जीवन की यात्राएं धारा प्रवाह क्रम आपको देती चली जा रही है। विदेश संबंधित कार्यों के साथ में थोड़ी सी रुकावटें और बाधाएं ज़रूर रह सकती है, परंतु लॉन्गर टर्म की जर्नी के साथ में खुद को इवॉल्व करके चलेंगे तो अटमोस्ट प्रोबेबल पॉजिटिविटी आपके साथ कांस्टेंट और कंटिन्यूअस बेसिस पर यहाँ रिफ्लेक्सेस को देने वाली होगी। इस एक बात को अपने भीतर तक सर्वसाधारण स्तर पर लेकर चलिएगा। थोड़ा सा और इन डेप्थ अप्रोच के साथ में डिस्कशन करते हैं तो देखें कि देवगुरु बृहस्पति की जो पोजीशन है वो 6th हाउस को देखने वाली होगी। शनिदेव देवगुरु बृहस्पति नवम पंचम का संबंध बना रहे हैं। बिना ऋण लिए, बिना भार बढ़ाए आप किसी भी अप्रोच में स्टॉक मार्केट और साथ ही साथ मेटल को रिलेट करते हुए पोजिशंस के साथ में मनी इन्फ्यूज करना चाहते हैं, जा सकते हैं। कोई कंस्ट्रक्शन लंबे समय से अटका हुआ था, फ्लैट की पोजीशन के साथ में डिले होता चला जा रहा था, ये जो कुछ दिनों की गणित है सामने, ये अद्भुत कही जाएगी। आपकी आकांक्षाओं के स्वरूप को चरमोत्कर्ष दिखाने वाला ये समय किसी भी और बाधा के साथ में आपकी उपस्थिति को लेकर नहीं चलता। सिरबद्ध स्तर पर सकारात्मकता के पूरे जो क्षणिक आधार होते हैं उसको लेकर चलने वाला क्रम है। बारंबार आपसे निवेदन करेंगे कि कामकाजी जीवन की यात्रा के साथ में चलते हुए आप उन लोगों से पूरी दूरी बनाकर रखिएगा जो आपको सिर्फ और सिर्फ नकारात्मक करने वाले होते हैं। ये कार्यक्रम हम 7 अक्टूबर 2025 के दिवस में आपके समक्ष रख रहे हैं। 18 अक्टूबर से परिवर्तन है। ये 11 दिन परिवर्तन की एक तरह से जो तैयारियों का सिरा होता है उसको लेकर चलने के हैं। मेंटल फोकस बढ़ाइएगा, अपनी स्टेबिलिटी के बेसिस को और ज़्यादा लॉन्गर टर्म की रिदम के साथ में देखने की कोशिश कीजिएगा। ये सबसे महत्वपूर्ण गतिविधि है जिसको अपनाकर चलने की पूरी आवश्यकता आपके लिए रहने वाली रहेगी। तो ये था देवगुरु बृहस्पति का कर्क राशि में प्रवेश के साथ में जो उनका उच्चस्थ होना है उसका पूरा चर्चा ब्यौरा हम इसी तरह से उपस्थिति दर्ज करवाने का प्रयत्न करते रहेंगे। धन्यवाद एवं कोटिशः आभार।